हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 9th के साइंस सेक्शन के क्वेश्चन पेपर का, जो कि एक प्रैक्टिस पेपर है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजा गया है। इस तरह का पैटर्न आपको आने वाले पेपर में दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। और भी इसी सेक्शन के, इसी क्लास के हमने अदर सब्जेक्ट के पेपर बनाए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सारे क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी हैं। जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है और 15 क्वेश्चन है टोटल। और इसके बाद ए सेक्शन में क्या है आपके लिए, दो अंकों के 7 प्रश्न है, और बी सेक्शन में 3 अंकों के 6 प्रश्न है। और उसके बाद सी सेक्शन में क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस आधारित प्रश्न है, जिसमें में प्रत्येक 4 अंक का है। आगे क्या है, कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। एक छात्र को ऐसे प्रश्नों में से केवल एक विकल्प का प्रयास करना है चुनने का। तो ये होगी बच्चों जनरल इंस्ट्रक्शन, जो आपके पास पहले भी मिली होंगी। आगे हम देखें, सेक्शन ए की बात करें। पहले हम बच्चों बात करेंगे सारे क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद बात करेंगे उनके सबके आंसर्स की। सेक्शन ए में एक लड़का सर्दी जुकाम से ग्रस्त है। यह किस प्रकार के रोग या तीव्र या दीर्घकालिक है? जो दीर्घकालिक रोगों का नाम है वो लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी ग्रह पर उसके ध्रुवों और विषुवत वृत्त पर जी का मान किस प्रकार से प्रभावित होता है? द वैल्यू ऑफ जी कहां पर इफेक्ट करता है? पोल्स और इक्वेटर की बात हो रही है, तो किस प्रकार प्रभावित होता है वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि आपका भार पृथ्वी की सतह पर 66 न्यूटन है तो आपका चंद्रमा पर भार क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर आपका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है। अथवा एक गेंद एक इमारत की छत से स्वतंत्र रूप से गिरती है और जमीन पर 2s में गिरती है। जमीन से टकराने पर इसकी गति क्या है? एक इमारत की ऊंचाई कितनी है? ये देखिए क्वेश्चन के पैटर्न आप समझिए, किस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, साथ साथ हिंदी में भी दिया हुआ है, तो दोनों तरह के बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन देखें बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक आवश्यक शर्त है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कम से कम 2 और शर्तें लिखिए। इसमें अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, वर्सेस में मतलब एक चिकित्सक रोगग्रस्त व्यक्ति में रोग की पहचान कैसा करता है? जो एक डॉक्टर है, कोई रोगी है उसके सामने, तो उसमें वो रोग की पहचान कैसे करता है ये देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, 2 अपरमाणुक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है, 2 अपरमाणुक कणों के नाम लिखिए। इन कणों पर उपस्थित आवेश भी लिखिए, मतलब इनके क्या लिखने हैं, रिस्पेक्टिव चार्जेस, इनके चार्ज आवेश भी लिखने हैं। छठा क्वेश्चन है, फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 है। जो फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या 19 होती है तथा इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 9 होता है। इस तत्व का प्रतीक लिखना है। इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं वो लिखने हैं। सातवां है, 2 तत्वों को x और y द्वारा दर्शाया गया है जिनकी परमाणु संख्या क्रमशः 6 और 17 है। इन दोनों तत्वों की संयोजकता क्या होगी, यानी कि वैलेंसी इन दोनों के एलिमेंट्स की क्या होगी ये बतानी है। आठवां है, एक तीर को तने हुए धनुष से छोड़े जाने पर वह आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाइए। अभी आगे समझते हैं हम। बी का है क्वेश्चन, 8वें का बी, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लड़की अपने घर की छत पर चढ़ती है। छत जमीन से 15 फुट ऊपर है। 15 फुट ऊपर है। छत पर पहुंचने पर लड़की द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की मात्रा की गणना कीजिए। ये दे भी रखा साथ में। अथवा में प्रश्न है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक चलती बस के वेग को, 1000 बस मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए किए गए कार्य की परिकल्पना करनी है हमें। ये देखेंगे आगे।
9th क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, उसको बताना है उस इक्वेशन के साथ, यानी कि समीकरण के साथ बताना है। इसके साथ क्या लिखना है, उसके दो महत्व भी लिखने हैं हमें। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में जी से क्या अर्थ है, मतलब जी का जो अर्थ है, जी और जी, बड़े जी और छोटे जी का क्या अर्थ है वो देखेंगे हम। 10th क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी कि केमिकल फॉर्मूला इसका लिखना है। और बी का है, निम्नलिखित यौगिकों को यानी कि फॉलोइंग कंपाउंड्स को जो बताना है, ये जो दिए गए हैं इनको बारे में बताएंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान है यानी कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, आगे देखें। बी का है 12G(C12) में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कि एटम्स कितने प्रेजेंट है। 12वीं की बात करें क्वेश्चन की, धनायन, केशन एंड एनियन, धनायन और ऋणायन, केशन एंड एनियन को परिभाषित करना है। जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ मतलब पानी में घोला जाता है तो यह सोडियम और क्लोराइड आयन बनता है। इन आयनों को केशन और एनियन यानी कि धनायन और ऋणायन आयनों में वर्गीकृत करना है, मतलब इनके आयन बताने हैं, इन आयनों के संकेत भी लिखने हैं। 13वां क्वेश्चन है, आइसोटोप्स क्या होता है, यानी कि समस्थानिक किन्हें कहते हैं। 2 आइसोटोप्स के नाम लिखने हैं। बी, दिए गए परमाणु संरचना के चित्र में दर्शाए गए परमाणु की पहचान करनी है, ये देखिए, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने हैं। सेक्शन सी की बात करें, इस खंड में 2 केस आधारित प्रश्न है, 14 और 15। प्रत्येक केस के बाद 3 उप प्रश्न है। उप प्रश्न ए और बी अनिवार्य है, हालांकि भाग सी में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है, वही देखते हैं। 14वां है, चालीस वॉट की 4 ट्यूबलाइट 8 घंटे के लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राजू ने देखा कि उसके घर में प्रतिदिन दिए गए समय के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। 40 वॉट की ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट 8 घंटे के लिए, 120 वॉट की ट्यूबलाइट, एक टीवी है जो 6 घंटे के लिए, 1000 वॉट का पानी की मोटर का पंप है 1 घंटे के लिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ट्यूबलाइट को जलाने पर उसमें ऊर्जा स्थानांतरण को लिख दिए। विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए 2 सुझाव बताइए। यदि बिजली की खपत दर 3 रुपये प्रति यूनिट है तो मार्च के महीने का उसका घर का बिजली का बिल कितना होगा। अथवा में है, उपरोक्त पानी की मोटर का पंप प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक कितना पानी पहुंचा सकता है। 15 है, एक कुत्ते ने एक लड़के को काट लिया जब वह उसे गली में परेशान कर रहा था। उसके पिता उसे चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसे 7 इंजेक्शन लगवाने को कहा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुत्ते का काटने से कौन सा रोग हो सकता है, सब जानते कि रैबिज होता है। यह रोग कौन से संक्रामक कारक से होता है। बी, रोग वाहन या रोग वाहक किन्हें कहते हैं। रोग वाहकों से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। मतलब वेक्टर्स की बात हो रही है, व्हाट आर वेक्टर्स, रोग वाहक वेक्टर्स को कहते हैं। चिकित्सक द्वारा लड़के को इंजेक्शन लगवाने को कहा गया था जो कि एक वैक्सीन है। ये वैक्सीन उस लड़के की जान बचाने में कैसे मदद करेगी। अब अथवा में प्रश्न है, रोगों का निवारण उसके उपचार से बेहतर है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन इट्स क्योर। इस कथन की पुष्टि करनी है। अब चलिए आंसर्स की ओर। चलिए बच्चों रेडी हो जाइए। अब हम आंसर्स देखते हैं किस तरह से। जो आंसर दिए गए हैं बच्चों, पहले का है एक्यूट, बी का है डायबिटीज और ट्यूबरक्लोसिस। डायबिटीज यानी कि आप मधुमेह जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस टीबी को हम कहते हैं। सेकंड का आंसर है अर्थ इज नॉट अ स्फीयर इट इज एलिप्सियोड।
वैल्यू ऑफ जी इज कंपेरेटिव मोर एट पोल्स एंड लेस एन इक्वेटर ऑफ द अर्थ, प्लेनेट अर्थ। जो अर्थ का शेप है वो गोल ना होके एलिप्सियोड है, यानी कि थोड़ा सा, पूरा गोल हम उसको नहीं कहते, थोड़ा चपटा सा है, थोड़ा पूरा चपटा नहीं, गोल के रूप में एक अलग शेप है, इसको एलिप्सियोड बोलते हैं। और जी की जो वैल्यू है कंपैरेटिव अगर हम बात करें, जो मोर एट पोल्स है और लेस इक्वेटर की तरफ लेस है और पोल्स की तरफ ज्यादा है। थर्ड के उत्तर का आंसर करें, 11n कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, इसमें आंसर ये दिया हुआ है। बी का है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कंस्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, इट विल नॉट चेंज। जो मास होगा उसका, वो ऑब्जेक्ट का रिमेन सेम रहेगा, कंस्टेंट रहेगा उस स्थान पर, वो बदलेगा नहीं। और की बात करें बच्चों, और वाले आंसर का है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आंसर 220 मीटर पर सेकेंड। बी का s इक्वल टू 1/280 स्क्वायर 20 मीटर, करेक्ट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। 4 देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पब्लिक हाइजीन एक्सेट्रा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि आर्थिक निर्भरता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक हाइजीन यानी कि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, और कोई भी दो कारण आप लिख सकते हैं। अब डॉक्टर की बात थी, डॉक्टर की डायग्नोस कैसे करते हैं, द डिजीज इन अ डिजीज्ड पर्सन बाय ऑब्जर्विंग डिजीज साइन। जो उनको लक्षण दिखते हैं उनके माध्यम से वो इसके सिम्टम्स देखते हैं, जांचते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कभी कभार वो पूछते हैं, जैसे आपको सर्दी खांसी लग जाती है तो वो आपकी जीभ चेक करते हैं, उसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि आपको पानी प्यास ज़्यादा लग रही है, जीभ का रंग देखते हैं, पीला है सफ़ेद है, उस हिसाब से वो देखते हैं कि इसको ठंड लगी है या वायरल हुआ है, इस तरह से उदाहरण के रूप में। आगे देखें, 5वां है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनी टू विद करेक्ट चार्ज, उसका उत्तर है। और 6 का उत्तर आपके सामने है, F का है E इक्वल टू 9 N इक्वल टू 10। 7 का भी उत्तर आपके सामने है, वैलेंसी दी रखी है, ये आप लिखिए। सेक्शन बी का 8 का मस्कुलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बी का है 15 फुट 4.5 मीटर, और इस तरह से पुट होगा, आराम से निकलेगा। और का उत्तर है 36 किलोमीटर पर हार 10 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से इसको फॉर्मूले में पुट करके ये आंसर हमारे पास जूल में निकलेगा। और 9th का आंसर देखिए, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। जो पदार्थ है अलग अलग, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं फोर्स के माध्यम से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके ऊपर क्या है कि जो उनके जो मासेस है उन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर और डिस्टेंस है, उनके माध्यम से अलग अलग फोर्स डिपेंड करता है। अब जो फॉर्मूला है वो उसको पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज दैट इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। जो क्या है कि ग्रेविटेशन का हम लॉ जानते हैं, उसको जो इंपॉर्टेंस है उसकी, वो एक्सप्लेन करते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। उसके जो सन के अराउंड जितने प्लैनेट्स हैं उसके आधार पर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो भी अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, जो कि हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, और जो भी अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनके आधार पर। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द फिनोमिना ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स ऑन द अर्थ। इन सबको आधार मतलब प्रभावित करता है ग्रेविटेशन। ये सब चीजें ध्यान रखें, ये सब चीजें ग्रेविटेशन से प्रभावित होती हैं। बी जी, बिग जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड स्मॉल जी स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, बिग जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड स्मॉल जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 10th का आंसर देखिए बच्चों, ए का है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो दे रखा है आंसर, और बी का एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आंसर दे रखा है विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। 11th का भी आपके सामने आंसर है, नोट कर सकते हैं आप। 12th का आयन आर चार्ज पार्टिकल एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट बियर्स वन और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस। पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड क्वेश्चंस, नेगेटिवली चार्ज आयन एनियंस। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आयंस वो क्या कहलाते हैं, क्वेश्चंस,
और नेगेटिवली चार्ज आयंस क्या कहलाते हैं? एनियंस। तो कैशंस इक्वल टू Na प्लस एंड एनियंस इक्वल टू Cl माइनस C1 माइनस। 13 का है एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आंसर ये था करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स, बी का Mg282। सेक्शन सी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, बी ए का आंसर है, बी का है। सेक्शन सी की बात करें तो ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइनस लाइट एनर्जी, बी एनी टू मेजर्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, और सी का है ट्यूबलाइट 40 वॉट्स इक्वल टू 0.4 किलो वॉट्स, और वाटर पम्प 120 वॉट्स। इस तरह किलो वॉट पे देखेंगे हम। कंजम्पशन टू ट्यूबलाइट, ये पूरा फॉर्मूला लगा के इस तरह पुट करके आंसर्स हम देखेंगे। और में उत्तर देखते हैं, और में उत्तर ये है मास ऑफ वाटर। 15 का देखें, रेबीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, वायरस से होती है ये बीमारी। वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स that can transmit infection pathogens between humans or from animal to animal, rabies, dengue, chikungunya, etc. Vaccine is a biological substance designed to protect humans. वैक्सीन क्या होती है? एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, caused by bacteria and viruses. They help the individual to build his immunity against specific diseases. These vaccines will help the body to produce the antibody which fight against the diseases causing pathogen and save the life of the individual. और में अगर देखें, as the disease affect the body, the function of the body organ can be a concern. The medication needs which can cause side effect including allergies. There are certain diseases that cannot be treated, so the prevention is better than cure. कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि सही नहीं होती, इसलिए उनका बचाव ही अच्छा है। और मेडिकेशन से क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो पहले ही बचाव करें वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इस प्रकार हमारी साइंस की ये सैम्पल पेपर भी कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।